चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के सोर्स नोट की, साइकेट्रिक नर्सिंग के सोर्स नोट्स की। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहला मेरा टर्म है इकोलेलिया। इकोलेलिया मतलब कॉपी ऑफ अदर पर्सन स्पीच, यानी किसी दूसरे पर्सन की स्पीच की अगर मैं कॉपी करूंगा तो इकोलेलिया कहलाता है। इकोप्रेक्सिया किसको कहा जाता है? इकोप्रेक्सिया कॉपी ऑफ अदर पर्सन एक्टिविटी, यानी अदर पर्सन की एक्टिविटी को अगर कॉपी किया जाता है तो उसको इकोप्रेक्सिया कहा जाता है। पैलिलेलिया मतलब कॉपी ऑफ सेल्फ वर्ड, अपने ही वर्ड को कॉपी किया जाए तो उसको पैलालेलिया कहा जाता है। डिसलेलिया मतलब प्रोनाउंसिएशन ऑफ अबनॉर्मलिटी, यहाँ पे क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन ऑफ एबनॉर्मलिटी। और कोप्रोलेलिया मतलब ऑब्सीन वर्ड्स का यूज लेना है, ऑब्सीन वर्ड्स का यूज लेना कोप्रोलेलिया कहा जाता है। और जैसे ये कोप्रोप्रेक्सिया मतलब ऑब्सीन एक्ट, यानी कोई भी गंदी हरकत करना ऑब्सीन एक्ट कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं फोबियाज की। तो फोबियाज क्या होते हैं? फोबिया मतलब फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स मतलब जीनोफोबिया। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स को क्या कहा जाता है? जीनोफोबिया। सोशल एक्ट मतलब सोशल एक्ट से डर लगना, यानी सोशल फोबिया। और फियर फ्रॉम एनिमल से डर लगना जूफोबिया कहा जाता है, जूफोबिया कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं फियर फ्रॉम एनिमल यानी जूफोबिया। और फियर फ्रॉम मैरिज इज कॉल्ड गैमोफोबिया। फियर फ्रॉम मैरिज इज कॉल्ड गैमोफोबिया। फियर फ्रॉम ओपन स्पेस से डर लगना एगोराफोबिया कहा जाता है। ओपन स्पेस से डर लगना एगोराफोबिया कहा जाता है। फियर फ्रॉम हाइट किस कॉल्ड एक्रोफोबिया, क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। एगोराफोबिया को आल्सो नोन एज क्या, किस नाम से जाना जाता है? फियर फ्रॉम फैमिलियर सेटिंग, यानी बहुत ज़्यादा अपनी फैमिलियर सेटिंग से बहुत ज़्यादा दूर होना, यानी फैमिली से दूर होना भी एगोराफोबिया कहा जाता है। फियर फ्रॉम द क्लोज स्पेस मतलब क्लस्ट्रोफोबिया, क्या बोलते हैं इसको? क्लस्ट्रोफोबिया। फियर फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। और फियर फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड फोटोफोबिया, तो लाइट से डर लगना फोटोफोबिया। फियर फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड फोटोफोबिया और फियर फ्रॉम डेथ इज कॉल्ड थैंडोफोबिया, इसको बोलते हैं थैंडोफोबिया। एंजाइटी डिजॉर्डर कौन कौन से होते हैं? एक तो एंजाइटी डिजॉर्डर दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, जैसे पैनिक एंजाइटी डिजॉर्डर और जनरलाइज एंजाइटी डिजॉर्डर। पैनिक एंजाइटी डिजॉर्डर इज मोर सीवियर एंड 5 to 30 मिनट में। और इसमें कौन कौन से आते हैं? एस्थमेटिक अटैक और हार्ट अटैक, और जैसे फीलिंग फ्रॉम टेम्पेंडिंग डोम। और जनरलाइज एंजाइटी डिजॉर्डर में क्या आता है? लेस सीवियर होता है और डे टू डे एक्टिविटी में देखने को मिलता है। यहाँ पे पैनिक एंजाइटी डिजॉर्डर में मोर सीवियर होता है और 15 to 30 मिनट में देखने को मिलता है। एस्थमेटिक अटैक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, फीलिंग और टेम्पेंडिंग रूम भी हो सकता है। फ्लडिंग क्या है? फ्लडिंग एक साइकोथेरेपी है फोबिया के लिए, जिसमें सडन एक्सपोज किया जाता है कि जो कि एक डेंजरस थ्योरी है। फ्लडिंग एक क्या है? फोबिया के लिए ट्रीटमेंट है, जो कि सडन एक्सपोज किया जाता है। किसी को अंधेरे से डर लगता है तो डायरेक्ट अंधेरे में डाल दिया, किसी को पानी से डर लगता है तो डायरेक्ट पानी में डाल दिया, किसी को गुफा से डर लगता है तो डायरेक्ट गुफा में डाल दिया। इसको वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी बोला जाता है। अब फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन से? फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक्स किसको कहते हैं? बेंजामिन रस्को। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक्स किसको कहा जाता है? बेंजामिन रस्को। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन है? लिंडा रिचार्ड। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है लिंडा रिचार्ड। ठीक है, बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक्स को फिलिपियंस कहा जाता है। और फादर ऑफ साइकोलॉजी को विलियम वंडेट, या फिर अगर दूसरा ऑप्शन मिले तो सिगमंड फ्रॉइड।
फर्स्ट में वैसे सिगमंड फ्रॉइड, और नहीं तो ऑप्शन में अगर विलियम वुंड आ देता है तो विलियम वुंडेट कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को। और फादर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी, फादर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी को भी सिगमंड फ्रॉइड को ही कहा जाता है। और फादर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी को का भी फादर किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है। फादर ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने कौन कौन सी फेज दी थी? ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनेटल। ओरल, एनल, फैलिक और लेटेंसी और जेनेटल साइको सेक्सुअल में। और फादर ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दी थी? तो एरिक एरिक्सन ने दी थी। किसने दी थी? एरिक एरिक्सन ने। और फादर ऑफ हायरार्की थ्योरी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ हायरार्की की थ्योरी किसको कहा जाता है? अब्राहम मास्लो को। ठीक है। और फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पायजेट हैं। फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के जनक कौन हैं? तो जीन पायजेट। अब ईयर्स और प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो ईयर्स में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? 1982 में। कब आया था? 1982 में। नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब पास हुआ था? 1987 में। और नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कम इनटू फोर्स कब आया था? 1993 में। कब आया था? 1993 में आया था। ठीक है। इंडियन लूनेसी एक्ट कब आया था? 1912 में आया था। इंडियन लूनेसी एक्ट कब आया था? 1912 में आया था। ठीक है। और मेंटल हेल्थ केयर बिल कब आया था? 2013 में आया था। और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया था? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया था? 2017 में। और बिल आया था 2013 में। और केम इनटू फोर्स में कब आया था? 2018 में ये लागू हो गया था। NDPSA क्या होता है? NDPSA नार्कोटिक ड्रग साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट कब आया था? ये 1985 में आया था। कब आया था? 1985 में आया था। ठीक है। साइकेट्रिक सब्सटेंस यानी और बाकी जितने भी साइकेट्रिक सब्सटेंस थे 1857 में ओपियोड को भी इसमें शामिल कर दिया गया था NDPSA में। ठीक है। लेवल ऑफ माइंड थ्योरी की बात कर लेते हैं, या लेवल ऑफ माइंड थ्योरी में कौन कौन से आते हैं? तो आइसबर्ग फिनोमेना से हमने इसको देखा था। तो जैसे कि आइसबर्ग फिनोमेना ने एक बकेट लिया था, उसमें कुछ पानी भर के उसमें एक कहते हैं कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया था। तो जो इसके अंदर डूबा था उसको क्या कहा गया था? सबमर्ज। और जो फ्लोटिंग कर रहा था उसको कहा गया था फ्लोटिंग। एक बकेट लिया, उसमें पानी भरा। ठीक है। पानी भर दिया, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया। इसका बर्फ़ का जो टुकड़ा पानी के अंदर डूबा हुआ है उसको बोला उन्होंने अनकॉन्शियस। उसको क्या बोला? अनकॉन्शियस बोला। और जो बाहर तैर रहा है उसको बोला कॉन्शियस, जो एकदम दिख रहा है। जो दोनों के बीच की लाइन है जिसको मिटिगेशन भी बोला जाता है एक थ्योरी में, तो इसको कहा जाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं? सब कॉन्शियस। ठीक है। तो जैसे कि ये दिखाया गया, कॉन्शियस यानी जो बाहर दिख रहा है, सबकॉन्शियस जो दोनों के बीच में है, और जो अनकॉन्शियस जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है। और कॉन्शियस वाले को हम इंस्टेंट रिकॉल कर सकते हैं, अनकॉन्शियस वाले को हम कांट भी रिकॉल है, हम इसको रिकॉल नहीं कर सकते। यानी कॉन्शियस वाले को हम तो कॉन्शियस वाले को हम क्या कर सकते हैं? ओहो, क्या हुआ? तो कॉन्शियस वाले को माय गॉड, तो कॉन्शियस वाले को हम क्या कर सकते हैं? इंस्टेंट रिकॉल कर सकते हैं। अनकॉन्शियस वाले सेमी कॉन्शियस वाले को हमें रिक्वायर्ड होता है सम टाइम का, और अनकॉन्शियस वाले को हम कांट रिकॉल यानी रिकॉल नहीं कर सकते। कंटिन्यूसली थेरेपी की नीड होती है जो अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। ठीक है। और डिलीजन या डिजॉर्डर ऑफ थॉट,
और डिल्यूजन इज अ थॉट और थिंकिंग का डिजॉर्डर। डिल्यूजन क्या है? थिंकिंग और थॉट का डिजॉर्डर है। किसका? थॉट का डिजॉर्डर है, ना कि परसेप्शन का। ठीक है, तो परसेप्शन के मेरे पास दो डिजॉर्डर हैं, एक तो हेलोसिनेशन और एक इल्यूजन। हेलोसिनेशन में जब स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होती है उसको हम बोलते हैं हेलोसिनेशन, यानी जैसे कि एक दिया जाता है कि बिना पायल के अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसको हम हेलोसिनेशन कहते हैं। और इल्यूजन एक मिस इंटरप्रिटेशन है, यानी किसी चीज़ का हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया, जैसे कि स्टिमुलेशन प्रेजेंट नहीं है, एक्सटर्नल रियल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है। जैसे उसको बोलते हैं हम रस्सी को सांप समझ लिया। रस्सी को क्या समझ लिया? सांप। क्या एक कहावत भी है, रस्सी को सांप समझना या बना लेना, रस्सी का तुमने तो सांप बना दिया। अब ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन इन ऑल मेंटल डिसीज या डिजॉर्डर। तो जैसे कि सिजोफ्रेनिया में, मेनिया में, डिप्रेशन में और अल्कोहलिज्म में। सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन और अल्कोहलिज्म में। ठीक है, और विजुअल हेलुसिनेशन किस में देखने को मिलता है? तो सेकंड मोस्ट कॉमन मिलता है। और किस में? ऑर्गेनिक साइकोसिस। किस में? ऑर्गेनिक साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस में कौन कौन से आते हैं? तो ऑर्गेनिक साइकोसिस में कौन कौन आता है? एक तो आता है डिलीरियम, एक आता है डिमेंशिया। तो डिलेरियम और डिमेंशिया, इसके लिए एक ट्रिक है, ओ दीदी मतलब डिलीरियम डिमेंशिया किस में आते हैं? ऑर्गेनिक साइकोसिस में आते हैं। ओसीएन की बात कर लेते हैं। तो ओसीएन क्या होता है? OCN ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोटिक डिजॉर्डर। अब टैक्टाइल हेलुसिनेशन की बात करते हैं। तो टैक्टाइल यानी टच मी, तो मोसिन इन कोकेन एब्यूजर को, इसको लगता है कि उसका कीड़ा चल रहा है, बग चल रहा है, कोकेन का बग उसके शरीर पे चल रहा है। तो ओल्फैक्ट्री ओह माय गॉड, ओल्फैक्ट्री हेलुसिनेशन मतलब स्मेल एपिलेप्सी ओरा की स्टेज में जो स्मेल आती है, ये एपिलेप्सी की ओरा स्टेज है या ओरा फेस है जिसमें स्मेल आने लगती है। गस्टेटरी हेलुसिनेशन में टेस्ट। और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया टेम्परल लोब के लिए, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में टेम्परल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ऑल आर दी फॉलोइंग आर द न्यूरोटिक डिजॉर्डर एक्सेप्ट, यानी सारे जितने हैं सारे न्यूरोटिक डिजॉर्डर हैं, जैसे एक्सोजीनस डिजॉर्डर, एंजाइटी, ओसीडी, एमडीपी, एमडीडी। तो ऑल आर न्यूरोटिक डिजॉर्डर एक्सेप्ट, तो ये न्यूरोटिक डिजॉर्डर एक्सोजीनस डिप्रेशन और एंजाइटी और ओसीडी। बल्कि ये मेरे पास जो एमडीपी है, मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस, इज अ साइकोसिस है। एमडीपी मतलब मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस है, नॉट न्यूरोटिक। ठीक है, एमडीडी मतलब मेजर डिप्रेशन डिजॉर्डर। साइकोसिस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ऑर्गेनिक और फंक्शनल, और एक होता है न्यूरोसिस। साइकोसिस दो प्रकार के। तो साइकोसिस ऑर्गेनिक साइकोसिस कौन कौन सा होता है? डिलीरियम डिमेंशिया और सिजोफ्रेनिया में मैनिया और डिप्रेशन। और न्यूरोटिक कौन कौन से होते हैं? एंजाइटी है, फोबिया है, ओसीन है, हिस्टीरिया है। एंजाइटी है, फोबिया है, ओसीन है, हिस्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ द डिजॉर्डर ईसीडी इज कॉन्ट्राइंडिकेट। ईसीडी किस किस में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है? तो सिजोफ्रेनिया में दे सकते हैं, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में भी दे सकते हैं, साइकोसिस में भी दे सकते हैं, न्यूरोटिक में नहीं देते। तो न्यूरोटिक कौन सा है? एक्सोजीनस डिप्रेशन या फिर एक्सोजीनस सिजोफ्रेनिया। अब एक्सोजीनस क्या होता है और एंडोजीनस क्या होता है? एंडोजीनस मतलब साइकोटिक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, न्यूरोट्रांसमीटर है। और एक्सोजीनस में क्या होता है? एक्सोजीनस न्यूरोटिक है, इन्वायरमेंटल और डेथ का इफेक्ट होता है, इस पर इन्वायरमेंटल और डेथ का इफेक्ट होता है। ठीक है,
ईसीटी की बात करते हैं तो ईसीटी के इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। ईसीटी के इंडिकेशन है डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है। साइकोटिक डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? साइकोटिक डिसऑर्डर में भी ईसीटी कौन इंडिकेशन है। एक्सोजीनस, जैसे कि साइकोटिक डिसऑर्डर में कौन कौन से? एक्सोजीनस, डिप्रेशन और स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेट। एक्सोजीनस जो डिप्रेशन है उसमें स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेट क्या होती है? ईसीटी कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। सडन एक्सपोज मतलब फोबिक एजेंट को डायरेक्ट ढकेल दिया फोबिक एजेंट में, तो यानी इसको बोलते हैं फ्लडिंग, इम्प्लोजिव भी बोलते हैं, बाढ़ आ गई जैसे। और सबसे अच्छा बेस्ट मेथड क्या है? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सबसे बेस्ट मेथड है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ग्रेजुअली डिक्रीज द फोबिक एरिया, exposed to phobic agent is called relaxation technique, hierarchy formation, desensitization। इसमें पहले इमेजिनेशन कराओ, फिर रियलिटी में ले जाओ, और हायरार्की में मतलब पहले लो फिर लो टू हाई जाना होगा, ठीक है, लो टू हाई जाना होगा। ओके, ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है जिसमें ग्रेजुअली एक्सपोजर कराया जाता है, धीरे धीरे एक्सपोजर कराया जाता है फोबिक एजेंट से। जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक, पहले उसको रिलैक्स करो, चलो यहाँ पे पहुँच गए, क्या आपको डर लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो फिर उसके पहले उसको बोलो उसको हायरार्की तैयारी करनी, मतलब पहले आप फर्स्ट फ्लोर पर चल रहे हैं, सेकंड फ्लोर पर चल रहे हैं, थर्ड फ्लोर पर चल रहे हैं, और फिर उसके बाद यानी लो से फिर जब हाई पे पहुंच जाए तो उसके बाद डिसेंसिटिव है। बोले अब अगर आप ये सोचो कि आप अगर फिफ्थ फ्लोर पे हैं तो क्या आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और अब अगर आप बोलो अब फिर आप आँख खोल दो, तो इसको बोलते हैं रियल। It is a first priority for phobic patient. सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या? फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर फोबिक पेशेंट, ठीक है। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। यहाँ पे कॉग्निशन मतलब होता है चेंज इन मोड या बिहेवियर और आइडियाज, थॉट, और इसको कहते हैं चेंज इन बिहेवियर या कॉग्निशन, ठीक है। ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड की बात कर लेते हैं तो कॉग्निशन है, अफेक्शन है, कॉग्निशन है। कॉग्निशन को थिंकिंग कहा जाता है, अफेक्शन को इमोशन कहा जाता है, और कंटेंट को कहा जाता है एक्टिविटी। इंडिकेशन ऑफ सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी यानी ओसीएन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोटिक डिसऑर्डर, एंजाइटी, ये क्या है? इंडिकेशन है सीबीटी के, ठीक है। अबर्शन थ्योरी क्या थेरेपी किसे कहा जाता है? एबनॉर्मल बिहेवियर यानी नॉर्मल बिहेवियर को नॉर्मल बिहेवियर में चेंज करने को अबर्शन थेरेपी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे अनप्लीजेंट स्टिमुलाई दे करके उसको छोड़ दो, जैसे सीडो सिम्टम अगर कोई शो कर रहा है, कोई लेडी है, कोई भाभी जी है, अगर वो सीडो सिम्टम शो कर रही है, उसको लो इंटेंसिटी करंट लगा दिया, फिर उसके बाद दोबारा तो वो झटकेगी नहीं, जैसे कि। और आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे लिखा जाता है बिना बताए शराब छुड़ाए, ये मेथड सबसे रॉन्ग है। अदरवाइज रिएक्शन अगर हो जाता है तो डाइसल्फिराम नाम की ये भी लोग दवाइयाँ देते हैं। डाइसल्फिराम में अगर तुमने डाइसल्फिराम ले ली तो राम से मिला देगी, इसके लिए मुझे कंसेंट की नीड होती है। जैसे कि कोई पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, उसको डी एडिक्ट करने के लिए हमने उसमें क्या किया? डाइसल्फिराम उसको दे दिया, तो डाइसल्फिराम क्या करती है? अपना रिएक्शन फॉर्मेशन करती है। रिएक्शन फॉर्मेशन करने के बाद पेशेंट को उल्टी, वॉमिटिंग, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए और जैसे कि कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, उसको थंब सकिंग करने की आदत है, तो उसके बीच में हमने थंब के ऊपर बिटर टेस्ट लगा दिया, तो अब बच्चे को मज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। ये भी बच्चे के लिए एक डरावना सपना था। हिप्नोसिस यानी स्लीप लाइक स्टेट में जाना, या सजेस्टिव हिस्टीरिया या स्लीप डिस्टर्बेंस इसको बोला जाता है। अब रिएक्शन थेरेपी किसको बोला जाता है? एब्रेक्शन थेरेपी मतलब मेडिकेशन। एब्रेक्शन थेरेपी में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है? एमोआर्बिटोन और सोडियम
सोडियम फेंटोथिल। और इसमें क्या वर्क किया, इस पर किया जाता है, वर्क किया जाता है इमोशन रिलीज कराने पे वर्क किया जाता है, इमोशन को रिलीज किया जाता है उसमें वर्क किया जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग क्लास किसने दी? तो क्लासिकल कंडीशनिंग पाब्लो ने दी, जो कि एक बैल और डॉग को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको क्लासिकल कंडीशनिंग। और ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर ने दी, यानी बॉयफ्रेंड। ओ दीदी बॉयफ्रेंड है आपका, ओ माय गॉड। ऑपरेंट कंडीशन यानी बॉयफ्रेंड, ओ करते ना बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही। कन्वर्जन को बोलते हैं हिस्टीरिया। तो हिस्टेरिक पर्सनालिटी वाले लोग फॉल्स सिम्टम शो करते हैं। कौन कौन करते हैं? हिस्टेरिक पर्सनालिटी वाले लोग फॉल्स सिम्टम शो करते हैं। अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी के लोग होते हैं। ये कौन होता है? अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी के लोग। अब यहाँ से आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नहीं किया हो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तक तो कर लीजिएगा चैनल